हे गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग विद माय चैनल। मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं ग्लैम विद निधि। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं नेट की साड़ियों को आप किस तरह से रीयूज़ कर सकती हैं। आज की वीडियो में जो मैं आपको आइडियाज़ दूंगी वो सभी तरह की साड़ियों के लिए होंगे, आपकी चाहे वो प्लेन साड़ी हो, एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी हो या फिर वर्क वाली साड़ी। मैंने आपके साथ ये वाली वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप कॉटन की साड़ियों का रीयूज़ किस तरह से कर सकती हैं, तो वो वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया था। आई होप ये वीडियो भी आपको इतना ही पसंद आए एंड आपके लिए आइडियाज यूजफुल हो। जिन लोगों को वीडियो पसंद आए याद से वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड ट्रस्ट मी गाइस, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो जिन लोगों को वीडियो पसंद आए वो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल बटन को भी प्रेस कर ले सो दैट आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। विदाउट एनी फर्दर ड्यूज लेट्स गेट स्टार्टेड। नेट की साड़ियों को रीयूज करके आप बना सकते हैं बहुत ही प्यारे लहंगे। अब लहंगा आप किसी भी तरह का बना सकती हैं और किसी भी तरह की अपनी साड़ी को यूज़ कर सकती हैं। चाहे आपकी साड़ी प्लेन हो उसमें तो आप किसी भी टाइप का लहंगा बना सकती हैं, अम्ब्रेला का, टियर्ड लहंगा या फिर आप लेयर्ड में लहंगा बनाएं, किसी भी टाइप का लहंगा आप प्लेन जो आपकी नेट की साड़ियाँ होती हैं उनसे तैयार कर सकती हैं। बट अगर आपकी नेट की साड़ी है कंप्लीट वर्क वाली देन आप उससे तैयार करा सकती हैं कली वाला लहंगा, प्लीटेड लहंगा, या फिर मैंने आपके साथ ये वाला वीडियो शेयर किया था आप विदाउट कटिंग भी उसका लहंगा तैयार कर सकती हैं। अपने लहंगे को डिफरेंट लुक देने के लिए हम उसमें यूज कर सकते हैं प्रिंटेड लाइनिंग्स का, क्योंकि नेट का फैब्रिक कंप्लीटली सी थ्रू होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, तो जब हम उसमें प्रिंटेड कोई फैब्रिक अटैच करेंगे तो वो कंप्लीटली विजिबल होगा एंड आपकी जो एग्जिस्टिंग साड़ी है उसको बिल्कुल ही वो एक डिफरेंट लुक दे देगा। तो जिस तरह से मैं आपको हमेशा बताती हूँ अपने लहंगे को वॉल्यूम देने के लिए आप थोड़े थिक मटेरियल की लाइनिंग यूज करें, उसी तरह से आप जो भी फैब्रिक उसमें अटैच करें उसका मटेरियल थोड़ा थिक हो, क्योंकि ऑलरेडी नेट का मटेरियल बिल्कुल फ्लोई होता है, तो हमारे लहंगे में जो वॉल्यूम ऐड होगा वो हमारी लाइनिंग के थ्रू ही ऐड होगा। एंड आप इसमें फ्लोरल प्रिंट्स यूज कर सकते हैं, समर्स में बहुत ही प्यारा आपके लहंगे का लुक निकल कर आएगा। नेक्स्ट आप अपनी नेट की साड़ियों को यूज करके बना सकती हैं बहुत ही प्यारी गाउन्स या फिर अनारकली ड्रेसेस। जो ट्रिक्स मैंने आपको लहंगा बनाने के लिए बताई सेम ट्रिक्स आप यूज कर सकती हैं अपनी गाउन्स में। आप गाउन्स बना सकती हैं प्लीटेड या फिर आप उसको कलियों में तैयार करा सकती हैं। आपको जिस टाइप का पैटर्न पसंद हो, लेयर्ड, टियर्ड, आप उस तरह का पैटर्न अपनी नेट वाली साड़ी से इजीली अपनी गाउन के लिए ऑप्ट कर सकती हैं। अब हम बात करेंगे अनारकली सूट की। तो अनारकली सूट में अगर आपकी प्लेन नेट की साड़ियां हैं तो आप उसमें किसी भी तरह का पैटर्न बना सकती हैं, बट अगर आपकी साड़ी कुछ इस टाइप की है जिसमें कि हाफ पार्ट में इस तरह का वर्क दिया होता है नीचे एंड पल्लू पार्ट कंप्लीटली वर्क वाला होता है, इस तरह की साड़ियों में अगर आप कली वाला लहंगा बनाएं या फिर अनारकली बनाएं तो आप पैटर्न के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करा सकते हैं। एक्चुअली मेरे पास कोई नेट की साड़ी नहीं थी इसलिए मैंने ये जॉर्जेट की साड़ी पिक की है आपको रेफरेंस देने के लिए। तो जिस तरह से इसमें पैटर्न दिया हुआ है अगर मैं इसकी कलियां कट करूंगी तो इस तरह से एक एक कली में एक एक पैटर्न मैं ले लूंगी एंड इनको ज्वाइंट करा के आप अनारकली या फिर अपने कली वाला लहंगा तैयार करा सकती हैं। एंड आप ऊपर योक पार्ट में या तो वर्क वाला पार्ट ऐड कर सकती हैं या फिर आप इसका प्लेन पार्ट भी ऐड कर सकती हैं, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो जब आप नेट की साड़ी से इस तरह का कली वाला ड्रेस अपना तैयार कराएं तो आप उसको फ्लोर लेंथ तैयार करा सकती हैं एंड योक पार्ट के नीचे जहाँ से जॉइंट स्टार्ट होता है वहाँ फ्रंट पर आप इस तरह से बॉर्डर्स का यूज कर सकती हैं। लाइक ये वाले जो दोनों बॉर्डर्स होंगे ये आपके फ्रंट में फेसिंग पे रहेंगे। अब आप इसको फ्रंट से क्लोज करना चाहें तो क्लोज भी कर सकती हैं एंड इसको अगर आप ओपन रखना चाहें तो इस तरह से आप ओपन में इसको बना सकती हैं एंड आप इसको पेयर कर सकती हैं किसी भी पैंट के साथ या फिर अपनी स्कर्ट्स के साथ। काफ़ी प्यारा लुक निकल कर आता है एंड आपका एक पार्टी अप्रोप्रिएट ड्रेस इस तरह से तैयार हो जाता है। एंड आप उसके लिए अलग फैब्रिक परचेज करके या तो स्कर्ट तैयार करा सकते हैं या फिर ऑलरेडी अगर आपके पास कोई पैंट या स्कर्ट हो तो आप उसके साथ उसको मिक्स एंड मैच भी कर सकती हैं। नेक्स्ट आइडिया है आप इस तरह के फ्लोर लेंथ श्रग्स बनवा सकती हैं अपनी नेट की साड़ियों से। तो मैंने एक नेट की साड़ी से ही तैयार किया है श्रग। तो मैंने इस श्रग में जो ये वाला पार्ट यूज़ किया है फ्रंट पे ये मेरा बॉर्डर था। लाइक जैसे कि मैंने आपको इसमें दिखाया साड़ी में ये वाला पार्ट होता है, ये वर्क वाला जो पार्ट आता है हमारे स्कर्ट पार्ट में, इसको मैंने फ्रंट पार्ट के लिए यूज़ किया। तो मैंने इस तरह से इसको कट किया कि यहाँ से ये वाला पार्ट निकल जाए मेरा एक साइड के लिए एंड सेकंड साइड भी मैंने आगे से जो साड़ी थी उसके आगे से निकाला तो ये एक दूसरे की फेसिंग में आ गए। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से, इस तरह से ये फिर एक दूसरे के सामने आ गए
एंड फ्रंट पर मेरी ये डिजाइनिंग तैयार हो गई। मैं एक बार अच्छे से आपको समझा देती हूँ कि किस तरह से आपको इसको कट करना है। आपको बैक पार्ट के लिए जो पोर्शन कट करना है वो आपके यहाँ पल्लू पार्ट से कट करना है, जो कि कम्प्लीटली वर्क वाला है। तो मेरे श्रग में कम्प्लीटली बैक पार्ट भी वर्क वाला है एंड फ्रंट पार्ट भी वर्क वाला है। एंड देन आपको ये इस तरह से, जहाँ हम प्लीट्स बनाते हैं यहाँ से हमारा वर्क स्टार्ट हो जाता है, तो हमें यहाँ से कटिंग करनी है। तो हम एक पार्ट में अपनी लेंथ लेंगे इस तरह से एंड फ्रंट के लिए एक साइड का पार्ट अपना कट कर लेंगे इस तरह से। एंड जो फिर नीचे का पार्ट बचेगा उससे हम कट करेंगे अपना इस साइड वाला पार्ट, लाइक इस तरह से। इस टाइप से हम इधर वाला पार्ट निकालेंगे इस आगे वाले पोर्शन। इस तरह से अगर आप कट करेंगी तो आपकी साड़ी से आपको कंप्लीटली एक वर्क वाला इस तरह का श्रग मिल जाएगा। एंड इसकी लेंथ कंप्लीट फ्लोर लेंथ मैंने रखी है एंड इसको मैंने कट स्लीव्स में तैयार किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस तरह के जो श्रग्स होते हैं काफ़ी वर्सेटाइल होते हैं। आप इनको अपनी कुर्तीज़ के साथ, वेस्टर्न वियर्स के साथ, लहंगे के साथ, साड़ी के साथ, सभी के साथ स्टाइल कर सकते हैं। एंड साड़ी में जो रिमेनिंग बॉर्डर था उसको भी मैंने इसके नीचे इस तरह से यूज़ कर लिया। इसको मैंने अलग से कट करके ऊपर से स्टिच कर दिया है। आप अपनी नेट की साड़ियों से तैयार कर सकती हैं कुर्तियाँ। अनारकली तो हम इससे बना ही सकते हैं, साथ ही आप इस तरह से स्लिट्स वाली कुर्ती भी बना सकते हैं। ये भी एक्चुअली मेरी अनारकली है, बट आप इस तरह की ए लाइन कुर्ती भी बना सकती हैं एंड फ्रंट से उसको स्लिट कर सकती हैं। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग इसकी कम ज़्यादा कर सकती हैं। एंड योक पार्ट में आप चाहें तो नेट का फैब्रिक यूज़ करें या फिर कुछ अलग से फैब्रिक लेकर भी उसमें अटैच कर सकती हैं। तो आप स्लिट दे सकती हैं फ्रंट में, साइड में। आप उसको पेयर कर सकती हैं प्लाजो के साथ, शरारा के साथ या फिर स्कर्ट्स के साथ, पैंट्स के साथ। आपको तैयार करानी है एक सॉलिड कुर्ती एंड उसी का मैचिंग पैंट। आप कुर्ती की लेंथ रखिए शॉर्ट एंड आप उसको एक स्ट्रेट कुर्ती में तैयार कराइए एंड उसके ऊपर से आप अटैच कराइए नेट का फैब्रिक। अब नेट का जो फैब्रिक आप अटैच कराएंगी वो आपको कंप्लीटली फ्लोर लेंथ रखना है। एंड जैसे कि मैंने आपको इस श्रग में दिखाया था, जिस तरह से मैंने इसमें वर्क का यूज़ किया है फ्रंट पे, इस तरह से आपको उसको यूज़ करना है वर्क को। एंड आपको इसमें जो स्लिट देना है वो साइड पर देना है। लाइक जो हमारे श्रग्स होते हैं वो सेंटर से स्लिट होते हैं। अब आपको इस फैब्रिक को अपनी कुर्ती के साथ ही स्टिच कराना है एंड साइड से उसको स्लिट दे देना है। तो कुछ इस टाइप का आपका लुक निकल कर आएगा। अपनी नेट की साड़ियों को यूज़ करके हम बना सकते हैं बहुत ही प्यारे दुपट्टा। दुपट्टे के लिए 2.25 मीटर आपको फैब्रिक कट कर लेना है अपनी साड़ी से। अब चाहे आप वर्क वाला लें या फिर आप जो नीचे का पार्ट मैंने आपको दिखाया हाफ वर्क वाला था वो भी ले सकती हैं। एंड आप उस पर इस तरह से बॉर्डर यूज़ कर सकती हैं अपनी ड्रेस के मैचिंग का, या फिर गोल्डन सिल्वर आप सिंपली फैब्रिक का बॉर्डर बना के यूज़ कर सकती हैं। एंड आपका दुपट्टा सिंपल सा इस तरह से तैयार हो जाएगा। बट अगर आप थोड़ा डिफरेंट दुपट्टा तैयार करना चाहती हैं तो आप इस तरह से उसमें ऐड कर सकती हैं फ्रिल्स। इस तरह से मैंने इसमें फ्रिल अटैच की हैं। इसको मैंने आपको शेयर किया था अपने शरारा सूट के साथ, मैंने इसको तैयार किया है। उस वीडियो में मैंने इसको शेयर किया था आपसे। तो आप भी इस तरह से फ्रिल्स का यूज़ करके डिफरेंट दुपट्टे तैयार कर सकती हैं। मैंने तो इस दुपट्टे में सिर्फ 2 साइड पर ही फ्रिल्स यूज़ की हैं। आप चाहें तो हर तरफ भी फ्रिल्स यूज़ कर सकती हैं। अगर आपकी है कोई वर्क वाली साड़ी तो आप इस तरह से दुपट्टा तैयार कर सकती हैं। आप दोनों साइड पर यूज़ कर सकती हैं उसका वर्क एंड इस तरह से आपका वर्क वाला एक दुपट्टा तैयार हो जाएगा। अब इस तरह का अगर वर्क वाला आप दुपट्टा बनाना चाहें तो मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगी। जैसे कि हमारी ये साड़ी है एंड इस पर हाफ पार्ट में दिया हुआ है इस तरह का वर्क, तो आप इस पार्ट से भी कट कर सकती हैं अपना दुपट्टा। लाइक कुछ पार्ट तो आपका आएगा वर्क वाला एंड कुछ पार्ट आएगा आपका प्लेन। तो जब हम इस दुपट्टे को कैरी करेंगे तो हमारे 1 साइड पर वर्क आएगा एंड 1 साइड होगा प्लेन। अब आप इसको किसी भी बॉर्डर से कंप्लीटली चारों तरफ अटैच कर दीजिए एंड आपका एक डिफरेंट डिज़ाइन का दुपट्टा इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो ये ट्रिक आप किसी भी साड़ी का दुपट्टा बनाए तो यूज़ कर सकती हैं। इस तरह से जो प्लीट पार्ट होता है उससे आपको फैब्रिक कट करना है एंड 1 साइड पर आपका वर्क वाला दुपट्टा होगा एंड आगे से ये प्लेन होगा। नेक्स्ट आप यूज़ कर सकती हैं अपने नेट की साड़ियों के फैब्रिक्स को इस तरह से ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग के लिए,
ये ड्रेस मैंने तैयार की थी एंड मैंने आपके साथ इसको शेयर भी किया था। मैंने तो ये नेट का फैब्रिक परचेज करके अपनी ड्रेस पे अटैच किया है, बट आप इस तरह से अपने नेट की साड़ियों के फैब्रिक को भी यूज़ कर सकती हैं एंड बहुत ही प्यारी अपनी ड्रेस की डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब मैं आपके साथ कुछ यूनिक आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ जिनमें कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी नेट की साड़ियों का। नेक्स्ट है, आप कुछ इस तरह का दुपट्टा तैयार करा सकती हैं। ये नॉर्मल दुपट्टा नहीं है, इसीलिए मैंने इसको दुपट्टे में इंक्लूड नहीं किया। ये कुछ यूनिक आइडियाज़ हैं। तो आप इस तरह का एक दुपट्टा तैयार करा सकती हैं एंड यहाँ साइड में इसको टाई करने के लिए मैंने ये टैसल्स बनाए हैं। इसको भी मैंने साड़ी से ही तैयार किया है एंड इसका वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो जिन चीज़ों को मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ उसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इस वीडियो में ऐड नहीं करूँगी, जस्ट फॉर रेफरेंस मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मैंने इस तरह से ये एक डिफरेंट सा दुपट्टा तैयार किया है। इसको यहाँ से मैंने कट दिया है एंड आपको इसको इस तरह से वियर करना है यहाँ पर एंड यहाँ से ये ओपन रहेगा और इसको इधर से हम टाई कर लेंगे। तो आप डिटेल देखना चाहें तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप इस तरह का कुछ डिफरेंट भी नेट के फैब्रिक से तैयार कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। इसी साड़ी से मैंने तैयार किया था ये केप। तो आप इस तरह के केप्स भी अपनी नेट की साड़ियों से बना सकती हैं। अब चाहे आपकी साड़ी वर्क वाली हो या फिर प्लेन हो। तो वर्क वाला जो पार्ट है वो मैंने इसके इस तरह से फ्रंट पर लिया है। सेम वही पार्ट है ये जो हमारे प्लीट में हाफ पार्ट में वर्क होता है एंड ऊपर से प्लेन होता है। तो वर्क वाला पार्ट मैंने फ्रंट पर लिया है एंड बैक वाला पार्ट मैंने बैक साइड पर लिया है। तो इस तरह से मैंने एक केप तैयार कर लिया है लॉन्ग। इसका लुक भी काफ़ी अच्छा आता है एंड यहाँ पर मैंने इसमें स्लिट दी है ताकि इससे हमारे हैंड्स बाहर आ सकें। तो इस तरह का केप भी आप तैयार कर सकती हैं या फिर आप इस तरह से अपनी ड्रेस की डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। जैसे कि मैंने इस पर ये एक श्रग जैसा ऊपर से पार्ट अटैच किया है। एक्चुअली ये डिटैचेबल नहीं है, ये इसके साथ ही स्टिच है। तो मैंने तो ये इसी साड़ी का पार्ट यूज़ किया था एंड इस तरह से ये कुर्ती तैयार की थी। बट आप क्या कर सकती हैं, आप अंदर के लिए अलग फैब्रिक यूज़ कर सकती हैं। आप रेयॉन, कॉटन, कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकती हैं एंड उसके ऊपर इस तरह से श्रग की तरह से अपने नेट के फैब्रिक को अटैच कर सकती हैं। अब ये काम आप अपनी नेट की साड़ी से भी कर सकती हैं या फिर आप नेट का फैब्रिक परचेज करके भी इस तरह का डिज़ाइन बना सकती हैं। अब जो मैं आपके साथ आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ उसके लिए आप अपनी कोई नेट की साड़ी भी यूज़ कर सकती हैं या फिर आपने कुछ नेट की साड़ी से बनाया हो, उसके कुछ लेफ्ट ओवर पीसेज आपके पास बचे हो, उनको भी आप यूज़ कर सकती हैं। तो आपकी अगर कोई एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी हो, वर्क वाली साड़ी हो, तो आप उसको इस तरह से यूज़ कर सकती हैं एंड उसका ब्लाउज तैयार करा सकती हैं। ये एक एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक है नेट का एंड इसके नीचे ये गोल्डन कलर का फैब्रिक अटैच है। तो आप जिस भी साड़ी के साथ तैयार कराएं इस तरह से फैब्रिक उसी कलर का नीचे अटैच करा लें एंड आपका बहुत ही प्यारा एक हैवी ब्लाउज तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास छोटे पार्ट्स बचे हैं नेट के फैब्रिक का तो आप इस तरह से पोटली बैग्स बना सकती हैं। इसका भी वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ एंड इसको मैंने इस वाली अपनी साड़ी से तैयार किया था। आप देख सकते हैं इसमें ये वाला फैब्रिक है एंड सेम यही वाला मैंने इस पोटली बैग में यूज़ किया है। या फिर आप बैग्स तैयार करा सकती हैं, उसमें भी इस तरह से फैब्रिक यूज़ कर सकती हैं नेट का। आप इसको कम्प्लीटली भी कवर करा सकती हैं या फिर डिज़ाइनिंग की तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं। इस बैग को मैंने नहीं बनाया है, ये एक रेडीमेड बैग है, बट फॉर रेफरेंस आप इस तरह से भी नेट के बचे हुए फैब्रिक्स का यूज़ कर सकती हैं। एंड अगर आपके शॉर्ट लेंथ श्रग वगैरह आप कुछ इस तरह का बना लेती हैं तो फैब्रिक आपके पास थोड़ा ज़्यादा बच जाता है, तो आप इस तरह के केप्स भी तैयार करा सकती हैं। बहुत ही प्यारे लगते हैं। आप इनको साड़ियों के साथ, अपनी कुर्तीज़ के साथ या फिर वेस्टर्न वियर्स के साथ भी मैच कर सकती हैं। तो इस तरह से मैंने एक ये नेट का केप तैयार किया हुआ है। इस तरह से मैंने इसमें वर्क किया है एंड बॉटम में मैंने इस तरह से लेस का यूज़ किया है। तो आप भी इस तरह के बहुत ही प्यारे केप्स तैयार कर सकती हैं एंड आप चाहें तो कुछ डिफरेंट शेप के भी तैयार कर सकती हैं। जैसे मैंने ये तैयार किया है इस तरह से, इसको मैंने राउंड नहीं रखा, इसको मैंने फ्रंट से वी रखा है। तो इस तरह से आप
केप्स भी अपने बचे हुए नेट के फैब्रिक से बना सकती हैं। आई होप आइडियाज़ आपको पसंद आए एंड वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर आप चाहती हैं कोई पर्टिकुलर टाइप की साड़ी जिसके लिए मैं आपको आइडियाज़ दूं कि किस तरह की ड्रेसेस आप उससे तैयार कर सकती हैं, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।